श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझी तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बंद है ना? बंद है ना? अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे। अब यही में रखे बता दे, कभी नहीं देखे का यही प्रसाद रखा जाता है। वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्र शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज से इन पावन भूमि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ अंतर्गत 11वें स्कंद की कथा के माध्यम से राजा जदु और दत्तात्रेय के संवाद हम लोग कथा के रूप में श्रवण करेंगे। तो चलिए आज भूमिका के रूप में 2-4 शब्दों का मैं निवेदन। जीवन में धन भी हो जाए, जीवन में बल भी हो जाए, जीवन में पद भी हो जाए, ऐश्वर्य वैभव भी हो जाए, विद्या भी हो जाए, और उसके साथ साथ अगर संस्कार न हो, नैतिकता न हो, मानवता न हो, मर्यादा न हो, सदाचार न हो, वह धन, वह बल, वह पद मानव के अनर्थ का कारण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों के लिए मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में गए, गोकुल से ब्रज में गए, वृंदावन गए, पुनः मथुरा लौट करके आए। अपने ही परिवार के लोगों के संवर्धन और संरक्षण के लिए द्वारिकापुरी उनको जाना जाना। द्वारिकापुरी में भगवान परिवार के साथ रहकर आनंद की जीवन जी ही रहे थे कि परिवार के लोग भगवान के महत्व को नहीं समझ पाए। कभी तो होता है बहुत बड़ी विभूतियां, बहुत बड़ा वैभव आपको सहजता से मिल जाए, आप उसका महत्व नहीं समझते। आपके घर में फ्रिज हो, अभी से चिल्लाती धूप चल रही है, आप आधा गिलास पानी पिएंगे तो आधा गिलास पिएंगे, नहीं पिए से बाद पिएंगे। अब वहीं कहीं राजस्थान में चले जाइए, चिलचिलाती धूप हो, ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, बस की यात्रा कर रहे हो, वहां फ्रिज का जल जो आ जाता है, जो जल मिलता है हम तो देखते हैं कभी कभी ट्रेन की यात्रा में, ट्रेन कहीं रुकती है स्टेशन पर, दौड़ते हैं हजारों लोग अपना अपना बोतल लेकर, जो जहां से पानी मिला लेकर पीते हैं। सहजता से कोई वस्तु अगर बहुत कीमती भी मिल जाती है, उसका हम महत्व नहीं समझ पाते। अगर वही कहीं श्रम के द्वारा होता है, विवेक पुरुषार्थ के द्वारा होता है, तो उसका महत्व हमें समझ में आता है। जिन उन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग बहुत बड़ी साधना करते हैं, तो कहीं उनकी झांकी प्राप्त होती है। वो परमात्मा सहजता से यदुवंशियों को प्राप्त हो गए, यदुवंशी उनके महत्व को नहीं समझ पाए। कभी कभी तो उनसे लोग उलझ जाते थे कि कृष्ण आप ही तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो हम तो आप ही परिवार में कहे तुलसी हैं, हमारा आपका अस्तित्व कमजोर थोड़े आपसे। भगवान में सुधार कर जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हुए लगभग 125 वर्ष बिताते हैं।
भगवान द्वारिकाधीश को इस संसार में 125 वर्षों में 14 लगभग 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे। कुल मिलाकर कितना हुआ? 11 वर्ष ब्रज गोकुल में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारिका में। कुल मिलाकर के 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस संसार में है। इसलिए कभी के कुछ महानुभावों के बातों पर थोड़ी सी आश्चर्य होती है, उनकी बुद्धि पर तरस भी आ जाती है। कभी कभी लोग कह देता है कृष्ण जब रास लीला कर सकते तो हम कहें नहीं करेंगे। आप समझते हैं रास लीला कब हुआ है? 6 वर्ष से 8 वर्ष के भीतर उम्र में, 6 वर्ष के बाद और 8 वर्ष के भीतर। आज भी 6 वर्ष से 8 वर्ष का लड़का कितना भी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन उस कामना में काम उन्माद की तरफ नहीं होगा। आज भी 21वीं सदी चल रही है। आज से 6000 वर्ष पहले तो 10-12 वर्ष तक लड़का मरकीन पहन करके एक भगई पहन करके घूमते रहता था गली में। देखिए कोई न कोई तरह का अभी नया में क्या, पहले के जमाने में छोटे छोटे लड़का कहीं लंगोटी पहन लिया, मार्किन पहन लिया, भगई पहन लिया, छोटा सा पैंट पहन करके गलियों में गांव में घूमता है। आजकल क्या होगा, अब 75 वर्ष के बूढ़ा बाबा हैं या कच्छा पहन के घूम रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। अब जा रहे पूजा भी करे तो कच्छा पहन के जा रहे हैं। अब वो बूढ़ा बाबा के पतोह आ गई है, नाती हो गया है, नाती पतोह आ गई है, बेटा है, बेटी है, थोड़ा भी शर्म नहीं लगती है? काछा पहन के घूम रहा है, कहाँ कहते हैं? तो भाई मैं एडवांस युग में जी रहे हैं। ऐसा एडवांस भगवान की कृपा करे और मैं क्या कर सकता। अब एडवांस मानने में लोग, और 75 वर्ष का बूढ़ा, 80 वर्ष का बूढ़ा जो है, 50 वर्ष का बूढ़ा जो है, एक काछा पहन के घर में घूम रहा है। ये कोई मतलब होता है? पहले के जमाने में कितना शिष्टाचार था। पहले के जमाने में छोटे लड़का कहीं पहनते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अब बूढ़ा पहन रहा है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय रासलीला किया, रासलीला में होता क्या है? रास माने होता है ब्रह्म, रास माने होता है वेद, रास माने होता है आत्मज्ञान। जिस लीला के द्वारा आत्मज्ञान तत्वों को बताया गया है, ब्रह्म तत्वों को बताया गया है, वेद के सार तत्वों को बताया गया है, उस लीला का नाम है रासलीला। रासलीला का मतलब यही नहीं जितना आप अपना बुद्धि लगा देते हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण अल्प अवस्था में 6 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था में उन गोपियों के साथ अपने ब्रह्म तत्वों को, आत्म तत्वों को, वेद तत्वों को बताया कि वेद मुझसे अलग नहीं है और मैं वेद से अलग नहीं हूं। वेद से मैं अलग नहीं हूं, अवेद हमसे अलग नहीं है। ब्रह्म तत्व का ज्ञान का मतलब जो ब्रह्म है वही मैं हूं और मैं ही वही ब्रह्म। आत्मज्ञान का मतलब जो मंदिर में, सृष्टि में जो ब्रह्म है वही आज मैं एक आकार के रूप में हुआ हूं। यह तत्वों को जनाने के लिए भगवान ने 6 वर्ष के बाद और 8 वर्ष के समय तक लगभग अनेक बाल लीला गाओ गुप्य जस्य जष्टिका कमलासना। जितने भी ग्वाल वाल हैं, गोपियां हैं, सब वही, कोई छड़ी बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई बंसी बना हुआ है, अलग कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण
अपने परिवार के लोगों को हमेशा समझाते रहे, हे बंधु बांधवों, जीवन में धन हो जाना अच्छा है, बल हो जाना अच्छा है, पद होना अच्छा है, लेकिन उस धन का, बल का, पद का बुद्धि से उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन, बल, पद जो है जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। यह बातों को परिवार के कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। भगवान एक दिन अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। ये समूह का एक प्रवचन पंडाल है। भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे, अपने परिवार के लोगों को संदेश दे रहे थे। जीवन में धन, बल, पद, रूप, ऐश्वर्य, वैभव हो और इसका उपयोग विवेक बुद्धि से न किया जाए तो धन व बल व पद व वैभव अनर्थ करा देता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जी जो जामवती द्वारा जन्म लिए थे, सांब जी ने कहा तो प्रभु ये बताया जाए विवेक क्यों भ्रष्ट होता है, विवेक क्यों भ्रष्ट होता है, ये बता दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब हमारे पास 5 अवगुण आ जाता है तब विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और 5 अवगुण आप जानते हैं, बहुत मैं नहीं बताऊंगा, प्रथम दिन है, आप नाराज हो जाएंगे। 5 अवगुण अगर जीवन में आ जाए, चाहे वह धर्मराज ही क्यों न हो, चाहे देवराज इंद्र ही क्यों न हो, चाहे वरुण देव ही क्यों न हो, उनके पास भी अगर ये अवगुण आ जाएगा तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनके विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। वो प्रथम कौन है 5 में से? सबसे प्रथम जो है नशा। अब कौन नशा नहीं, अर्थात सभी प्रकार के नशा। नशा अगर आ गया तो वहां विवेक भ्रष्ट होने से आप कलयुग को वहां रहने से कोई रोक नहीं सकता है। कभी कभी देखते होंगे नशा के शिकारी जो हो चुके हैं, सारी दुनिया उनके पॉकेट में रहती है। जब तक वो नशे में रहते हैं तब तक सारा दुनिया और सारा दुनिया का सिस्टम उसके पॉकेट में रहते हैं। आज भी नशा उतर जाता है, देखिए माहौल ये अगर हो जाए तो व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, हिंसा की वृत्ति। हिंसा की वृत्ति अगर हमारे यहाँ आ जाती है तो हमें विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा करना नहीं, किसी प्रकार का हिंसा, चाहे खान पान में आप हिंसा करते हो या कैसे भी हिंसा करते हो। और तीसरा, जुआखोरी। इतने बड़े पांडव लोग थे लेकिन जुआ के व्यसन के कारण पांडव लोग को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, आपने सुना होगा। साक्षात किसी को हम धर्म का प्रतोक देते भाई ये साक्षात धर्मराज है, एक तुलना किया जाता है। वस्तु तो धर्मराज एक अलग होते ही हैं। ऐसे साक्षात धर्मराज अगर जुआ खेलने से भ्रमित हो सकते हैं तो हम और आप कौन होते हैं। ये बुद्धि विवेक भ्रष्ट होने के 5 कारण कौन कौन है? नशा, किसी प्रकार की नशा का व्यसन होना, हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा का व्यसन होना, जुआखोरी, किसी प्रकार के जुआ इत्यादि का व्यसन होना, और एक अपने स्वरूप से भटक करके अपनी पत्नी के अलावा या ऐसे भी दूसरे की बेटी को, बहू को, नारी को, स्त्री को मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस करना, कुचेष्टा करना या उसकी मर्यादा का भंग करना, ऐसा अगर व्यसन आ जाता है तो व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट ही है। और 5वां, अकारण दूसरे को सताने के लिए, परेशान करने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लेना।
कोर्ट कचहरी का सहारा न्याय और न्यायालय में जाना चाहिए, न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन अन्याय के लिए न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। अब दूसरे का स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर का जमीन आप कब्जा किए हैं, किस लो रहे हैं कि भले हमारे दादा ने दे दिया था, लेकिन दादा के इतना हिस्सा पर नहीं पड़ता था, इसीलिए हम किस लो रहे हैं। हाँ बताइए, बहुत वैसा किस लड़ता है कि हमारे दादा भले लिख दिए थे, कितने लोग कहता है कि नहीं वो कहे थे लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ था। अरे भाई आप अपने लड़की का दान कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री होता है, तब क्या नहीं मानेगा अपनी बेटी का ब्याह किया है? बताइए, सबका रजिस्ट्री होता है। यदि किसी कहीं स्कूल में, अस्पताल में, अनाथालय में, गौशाला में, मठ में, मंदिर में ऐसे या और किसी भी असहाय आवश्यकता मंदिर को आपने दे दिया है, कहीं कागज पत्र नहीं भी है, क्या दान नहीं माना जाएगा? जितना हम लोग देते लेते हैं सबका रजिस्ट्री होता है, थोड़े ऐसी बात नहीं है। ये जो है ये अब ले लिए, अब लड़ रहे हैं बेचारे। ये अगर दुर्गुण आ जाए तो वहां कलयुग शिक्षा उस घर में उसका निवास करता है। ये 5 में दुर्गुण आ जाए तो विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोग नहीं सकता है। शांति का पिताजी ये 5 दुर्गुण नहीं आए, अब बुद्धि भ्रष्ट न हो, इसका क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण का बेटा, इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। वह 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित शब्द। सबसे पहले अपना आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन का मतलब बैठक बाजी, जो आपका उठन बैठन है वो पवित्र होना चाहिए। आप 10 घंटा मंदिर में रहते हैं, इससे आपका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त पवित्र होगा कि नहीं होगा, एक कोई जरूरी नहीं है कि 10 घंटा मंदिर में रहने से हमारा मन, बुद्धि, चित्त पवित्र हो ही जाएगा, एक कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 5 मिनट कहीं कुछ संग हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इस सारा दुनिया का इतिहास गवाह है। आप हमसे पूछ सकते हैं ऐसा कोई उदाहरण है क्या? जी हाँ, आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा, सुने होंगे। विश्वामित्र जी पत्ता खाकर रहते थे, वायु भी रहते थे। बहुत समय तो वायु भी छोड़ देते थे, पत्ता भी खाना छोड़ देते थे, जल भी पीना छोड़ देते थे, घोर तपस्या करते थे। अचानक एक बार मेनका अप्सरा आई और विश्वामित्र बाबा की हजारों वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया। आपने कथा नहीं सुना है? सुने। हजारों वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया। अब समझिए 1000 वर्षों तक पत्ता खा करके, जल पी करके, वायु पी करके रहने वाले, वायु को भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, पत्ता को भी छोड़ दिया, ऐसे घोर तपस्या करने वाले विश्वामित्र बाबा कि 5 मिनट के लिए आई। मैंने कहा अर्जुन की तपस्या पर पानी फिर दिया, उनकी सारी गरिमा को धूमिल कर दिया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। और उस मेनका विश्वामित्र की चंचल मर्यादा से, चंचल व्यवहार से शकुंतला नाम की कन्या भी बाद में हुई, सब लोग जानते हैं। तो हम और आप कौन हो सकते हैं? हम और आप कौन है भाई? विश्वामित्र पराशर मृदया, हे दुनिया में रहने वाले लोग खबरदार, सावधान हो जाओ। विश्वामित्र जैसे संत, पराशर जी जैसे और भी अनेक लोगों का नाम मैं बताऊंगा। जब चंचल हो सकते हैं तो हम और आप कौन हो सकते हैं? हमारे स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा, पूज्य गुरुदेव तिरंडी स्वामी जी का महाराज का नाम। जीवन के अंतिम क्षण तक
हम लोग तो कम समय तक रहे, लेकिन बहुत से संत महात्मा स्वामी जी के साथ रहे। जब जैसे उन्होंने उदय हुए जिस अपनी मर्यादा संस्कार संस्कृति में, और स्वामी जी उसी प्रकार से अस्ताचल की ओर भी गए, अर्थात अपने शरीर की समापन भी किया। किसी से समझौता नहीं, किसी से समझौता नहीं किए। आज तो नए नए संत महात्मा है। एक सबसे बड़ा तो रूप यह हो गया है कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर ये बहुत बड़ा वितंडावाद कर गया है। अब इसके नाम पर बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है पूरी दुनिया में। नहीं, स्वामी जी महाराज को कहते महाराज ये बात हो गया, ठीक है बाबू जाइए एक काम कीजिए, मंगल होगा। अरे भाई अगर नहीं भी होगा तो हमने कुछ शब्द दिया थोड़े है, आपने सुनाया, हमने सुन लिया, हम भगवान से प्रार्थना कर देंगे, यही ना हम करेंगे। आज भी आप हमारे तो आपकी प्रार्थना क्या भगवान मान लेंगे, हमारी प्रार्थना को नहीं मानेंगे? जी हाँ, ये जानते हैं आप कि किसी बड़े आदमी का एक चपरासी जो होता है, कपड़ा खींचने वाला जो होता है, उनकी सेवा करने वाला जो होता है, भोजन करने वाला होता है, वो अपने मालिक से जो बात कह देगा, बड़े बड़े मंत्री लोग भी वहां कुछ बात नहीं कह पाते। राजस्थान से रहता है ना, तो भगवान के भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान से बात कह देते हैं। इसीलिए होना नहीं होना हमारे आपके बस की बात नहीं है कि मैं जो भी आप कहेंगे वो सब हो ही जाएगा। नहीं, आपको सुनाने के है, सुन लेंगे और हम प्रार्थना कर देंगे। लेकिन आज तो सब मालूम पड़ता है कि सब ठेकेदारी लिया है, कंट्रेक्टर हो गया है लोग, कोई बेटा देने का कंट्रेक्टर हो गया है, कोई ब्रह्म हटाने का, कोई भूत हटाने का। रोज अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविजन पर रोज सुन रहे हैं। और बताइए ये कोई मतलब होता है? नहीं नहीं, ये सब ऐसा नहीं बात होना चाहिए। ये तो हमारे आपके कर्मों के अनुसार देखिए, अगर ठीक भी होना होगा ना तो हमारा कर्म कर्तव्य होगा तभी ठीक होगा। अगर हमारा कर्म कर्तव्य ठीक नहीं होगा ना तो हमारे प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। आपने शंकर जी का नाम सुना होगा, सती जी का भी नाम सुना होगा। शंकर जी समझाते रह गए, सती जी आप अपने पिता के घर नहीं जाओ जग में, अच्छा होगा। सती वाह, मेरे बाप जग कर रहे हैं, अब भला अपने बाप के जग में नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा तुम्हारे पिता तो हैं, मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन मुझसे बैर रखते हैं, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शंकर जी समझाते रह गए, सती नहीं मानी। अंत में हुआ क्या? सती सम जा करके अपने पिता के घर अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। तो जो देखिए, अगर शंकर जी इतना रोकते रहे फिर भी वो नहीं माने, मृत्यु को प्राप्त किया। तो हमारे आपकी केवल कहने से कर्म नहीं, हमारा कर्म जो होगा उस कर्म के अनुसार ही हमारा किसी का वरदान, किसी का आशीर्वाद लागू होगा। अगर कहीं कर्म ठीक नहीं होगा तो वरदान भी साफ हो जाएगा। रावण को वरदान तो बहुत से देवता लोग दिए थे, लेकिन कर्म ठीक नहीं था, इसलिए रावण का वरदान जो है वो साफ हो गया। विभीषण जी को बहुत कुछ वरदान नहीं मिला था, लेकिन कर्म ठीक था, इसलिए नहीं भी आशीर्वाद मिलने पर भी वे लंकेश राजा बन गए बिना युद्ध संग्राम। हमारा कर्म अगर ठीक नहीं है तो बहुत वरदान भी हमको मिल जाएगा, उस वरदान से बहुत कुछ नहीं होगा। कर्म हमारा ठीक है, वरदान नहीं भी मिला होगा, लेकिन वरदान मिलने से जो फल होता है वैसा फल को हम प्राप्त करते हैं। ये जानकर हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि कर्म ही हमारी जननी है, कर्म हमारा माता है, कर्म हमारा पिता है, कर्म हमारा गुरु है, कर्म हमारा भाई है, कर्म हमारा बंधु है, और कर्म ही हमारा सदस्य है। कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए जीत आसनों, सबसे प्रथम अपने आसन को जीतना चाहिए, अपनी बैठकबाजी जीतना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महात्मा जी, पूजा पाठ से और भगवान से या धर्म से, देवी देवता से और खान पान से, उठन बैठन से क्या लेना देना है? हमारा भावना ठीक है ना? उसने प्रश्न किया हमसे कि हमारी भावना ठीक है ना?
हम भी तो देवी देवता को मानते हैं। जैसे कि सामान्य लोग जो होते हैं, छठ के अवसर पर 2 दिन पहले से लोग फल रहता है, हर समझते हैं आप लोग कुछ नहीं खाए पिएगा, दूसरा कपड़ा नहीं पहनेगा, बहुत कुछ नियम धर्म से रहता है। आज छठ के दिन तक, आज छठ के 2 दिन बाद तक, और उसके बाद वही पुरानी आदत। ये क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब होता है? तो उस व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि हमारा भावना ठीक है ना? तो मैंने उनको सहज भाषा में उदाहरण दिया कि सुंदर सोना का गिलास हो, सुंदर सोना का गिलास हो, केसर और मिश्रित सहित दूध उस सोने के गिलास में हो, और सोने के गिलास में बाहर से कहीं मैला पैखाना लगा हुआ, गंदा लगा हुआ हो, तो कोई व्यक्ति सोना के गिलास कीमती तो है, लाखों लाखों उसकी दाम है, लेकिन उसके बाहर जो है गंदा लगा हुआ है, मैला लगा हुआ है, कोई अच्छा व्यक्ति उस सोने के गिलास दूध को पिएगा? हमारे समझ से तो नहीं पिएगा। हाँ, कोई अघोरी बाबा होगा तो भले पिएगा, बाकी अच्छे लोग तो नहीं पिएंगे। जबकि पात्र तो सोना का गिलास है, केसर मिश्रित दूध है, और फिर भी बाहर से मैला लगा हुआ है, उस दूध को पान नहीं किया जाएगा। ठीक वही बात है, भीतर से हमारी भावना पवित्र है, लेकिन बाहर से कचरा अगर लगा हुआ है, रहन सहन का, उठन बैठन का, बोल चाल का, तो सही में वह परमात्मा हमारे लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इसलिए हमारा बुद्धि ठीक रहे, बिगड़े नहीं, इसके लिए 7 सूत्रों की आवश्यकता है। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेन्द्रिया, जित आहारो, जित व्यवहारो, जितासनो। आसन पवित्र होना चाहिए, उठक बैठक बोलन चालन, इसका नाम आसन है। ये आसन पवित्र होना चाहिए। 10 घंटा मंदिर में हम बैठते हैं, उसका हमारे पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? 5 मिनट कहीं प्रसंग होगा, उसका प्रभाव हमारे पर हो जाएगा। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना हता। कुरंग माने मृगा, शायद आप लोग के क्षेत्र बधार में कहीं देखे होंगे। मृगा जो होता है बहुत निर्मल होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, हरी हरी दूबों को खाता है, किसी से मतलब नहीं है मृगा को। लेकिन एक चीज का वो रोगी होता है, एक चीज का वो शिकारी होता है, एक चीज का वो रसिक होता है, एक उसमें दोष होता है। अनेक प्रकार के सुंदर वाद्यों को सुनने का वो रसिक होता है। बहेलिया क्या करता है, शिकारी क्या करता है? जाल फैला देता है और सुंदर वीणा की इत्यादि की आवाजों को बार बार गायन करता है। मृगा उस आवाजों को सुनने लगता है, सुनते सुनते इतना उस मोहित हो जाता है, उसी समय या तो शिकारी बाण, धनुष पर बाण चढ़ाकर मार देता है, या तो जाल में घेर करके उसको पकड़ करके मार डालता है। मृगा द्वारा एक सुनने के दोष के कारण मारा जाता है। हम और आप अपने बाल बच्चे, पत्नी, भाई, परिवार इत्यादि के शब्दों से प्रसन्नता नहीं मिलती है। उन बाजारू स्त्रियों के रसिक अश्लील शब्दों को सुनने के लिए कहीं हम आशिक हो जाते हैं, तो हमारा जीवन को नाश होने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। कुरंग, मातंग, आपने हाथी को देखा होगा, हाथी हाथी का पहाड़ में, जंगल में जहां हाथी होते हैं, शिकारी द्वारा लकड़ी का, पुअरा का, मिट्टी का इत्यादि करके कहीं हाथी बना देगा लोग, कहीं हथनी बना देता है आकार में, और आगे गढ़ा खोद देता है, ऊपर से पुअरा वरा कुछ देता है। हथनी जाती है हाथी से स्पर्श करने के लिए, और हाथी जाता है हथनी से स्पर्श करने के लिए गड्ढे में गिर जाएगा। शिकारी पकड़ करके बहुत दिन भोजन नहीं देता है, बाद में थोड़ा थोड़ा भोजन देता है। आप पकड़ करके
उनके पैरों में पैकड़ बांध देता है, मस्तक पर अंकुश बार बार मारते रहता है, और जंगलों में उनसे लकड़ी खिंचवाता है, लकड़ी खिंचवाता है, बिगाड़ी करवाता है। हम और आप भी अगर कहीं अपनी पत्नी के अलावा, वैवाहिक पत्नी के अलावा अगर मार्गों से भटकेंगे तो हमारे पर भी समाज का अपमान का लोहे का अंकुश बार बार हमें मारा जाएगा। हम रहते हुए भी जीते जी भी इस संसार में प्रतिष्ठा नहीं मिलने के कारण हम अपमान के पैकड़ द्वारा हमारा जीवन जीते रहेंगे। कुरंग, मातंग, पतंग, ये फटिंगा जो होता है उड़ते रहता है, और इसको सूर्य के प्रकाश को देखकर सुंदरता नहीं आती है, ये बिजली बोर्ड के प्रकाशों को जाकर छूना चाहता है और वही गिर कर मर जाता है। हम और आप भी अगर कहीं अपने परिवार के आनंद को छोड़ करके कहीं भटकाव में जाएंगे तो हमको भी जल करके मर जाना है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, ये भंवरा को आपने देखा होगा, कमल इत्यादि पुष्पों के पराग रस को लेता है, लेकिन रस लेने में इतना आशिक हो जाता है, इतना आशिक हो जाता है कि सायंकाल होने पर पुष्पों की पखुड़ियां संकुचित हो जाती है, पहले भी नहीं कर सकता है, इतना भोग में आशिक हो जाता है, उसी में कैद होकर के मर जाता है। आप भी इतना भोग मत भोगिए कि भोग ही आप जीवन के कहीं नाश का कारण बन जाए। एक महोदय जी का एक बार किताब में पढ़ रहा था, हमको किसी ने दिया था, पढ़ने से कभी क्योंकि भाई कुछ समझाना होगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए हर दर्शन को पढ़ना पड़ता है। तो महोदय जी का किताब, अच्छे विद्वान थे, इस बात नहीं कहा नहीं थे, दार्शनिक थे। वो किताब में लिखा था संभोग से समाधि की ओर, उस किताब का हेडिंग था, क्या था? संभोग से समाधि की ओर। माने भोग इतना भोगो, भोग इतना भोगो, भोग इतना भोगो, एक भोग ही आपको समाधि अर्थात विराट करा देगा, क्या करा। उनका किताब कहते हैं, मैंने पढ़ा। और उसने उदाहरण क्या दिया? उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने इतना पकौड़ा खाया, इतना पकौड़ा खाया, इतना पकौड़ा खाया, एक ही पकौड़ा खाने से अरुचि हो गई। बात ठीक है, कुछ समय के लिए है कि 100 गुलाब जामुन खा लीजिएगा तो उस दिन मन नहीं करेगा गुलाब जामुन खाने के लिए, लेकिन 1 महीना के बाद हो 100 गुलाब जामुन तो नहीं खाएंगे, लेकिन 5-10 रुपये गुलाब जामुन खाने लेना चाहिए, रसगुल्ला खा लेना चाहिए, भोग करके। और आप चाहते हैं तो मैं 2-3 कथा सुनाऊंगा समय के अनुसार। भोग द्वारा कभी आपकी समाधि नहीं हो सकती है। एक तो श्लोक मैंने बता ही दिया, विश्वामित्र पराशर यह श्लोक बताया। आपने सौभरी ऋषि का नाम सुना होगा। सौभरी ऋषि उच्च कोटि के ज्ञानी संत सौभरी ऋषि, जल में तपस्या करे, दुनिया में किसी से हमको मुलाकातें नहीं होगा। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा कि मछली और उसकी जो बच्चे, पत्नियां, परिवार सैकड़ों की संख्या में आपस में लीला कर रहे हैं जल में। सभी से कितना मछली का जीवन अच्छा है, इसकी पत्नी है, इसके बेटे हैं, भाई है, परिवार है, सारा आनंद में है, मेरा जीवन का क्या मतलब होता। और सौभरी ऋषि बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हुई। अब विवाह करने की इच्छा हुई तो विवाह कौन करे? उस जमाने में बहुत बड़े उच्च कोटि के राजा थे, जिन राजा का नाम था मंधाता। उन राजा का नाम था मंधाता राजा। मंधाता राजा की 50 कन्याएं थी। अब सौभरी ऋषि मंधाता राजा के यहाँ गए कि राजा, मैं तुम्हारे बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा तो नकार नहीं सकती, उस कोटि के संग थे कि महाराज मैं अपने 50 बेटियों के आपके सामने खड़ा करता हूँ, जो हमारी बेटी आपको पसंद कर लेगी उससे मैं आपके विवाह करूंगा। ठीक है। अपने 50 पुत्रियों को राजा मंधाता ने खड़ा कर दिया। बेटी, सौभरी ऋषि है, उच्च कोटि के संत है, तपस्वी है, साधक है, इनको बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हो गई है, तुमको जो पसंद हो इनसे अपने आप तय करो, मैं विवाह करूंगा। सब ने सौभरी ऋषि की अवस्था देख करके कोई नाक से कोड़ने लगी, कोई आंख को बंद करने लगी, कोई मुंह से कोड़ने लगी, किसी ने तो स्वीकार नहीं किया।
सब सारे ये क्या कर रही है, कोई मुझे नहीं चाह रहा है। और सौरी ऋषि ने अपनी तपस्या साधना के द्वारा एक युवक बन गए। आजकल भी कुछ लोग क्या करते हैं, दांत टूट गया, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, सब हाथ गोड़ सब सिकुड़ गया है, और तभी प्लास्टिक सर्जरी कराकर वो जवान बनना चाहता है क्रीम लपेट करके। अरे भाई, प्रकृति जो व्यवस्था कर दिया है, काहे कोई ऐसा काम कर रहे हैं। और सभी जुआ बन गए तो शक्तिशाली थे, जुआ बन गए। मंदाता राजा की 50 कन्याओं पुनः आई, बेटी पुनः एक बार प्रयास करो। और सबने कहा मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। 50 मंदाता के बेटियों ने दूसरी बार सौरी ऋषि से विवाह कर लिया। अब विवाह जब हो गया, एक एक पत्नियों से 10-10 गो बेटा हुआ, एक गो बेटी हुई। पहले के जमाने में, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आज तो सरकार द्वारा चल रहा है तो हम दो, हमारे में चल रहा है, तो हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं करते, बात करते हैं। जैसा भाई, अरे आप ही कहे कि आप अपने परिवार 10 परिवार का आप अच्छा संरक्षण कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोड, गली नली, मकान, दलान, दुकान सब कुछ दे सकते हैं, अच्छी बात है। उस जमाने में राजा के पास एक ताकत था कि इतने भी लोगों को होने पर हम स्वास्थ्य की, शिक्षा की सब व्यवस्था कर सकते थे। तो सरकार आज की नीतियां जो है, ठीक है, आप दो हों, आपके बच्चे दो हों, ये आपकी नीतियां हैं। लेकिन पहले के जमाने में 10-10 को पुत्र और 1 को बेटी का प्रावधान तो शास्त्र कर रहा था, बाकी तो अलग की बात है। और राजा सौरी ऋषि की एक पत्नियों से, मंदाता की बेटियों से 10-10 पुत्र, 1 बेटियां हो गई। करते करते हजारों की संख्या में हो गई। एक दिन सौरी ऋषि ने कही, कहां मैं बिछड़ गया, मैंने मछली के परिवारवाद को देखा, और मछली के परिवारवाद के कारण आज मैं कहां एक था, आज हजारों की संख्या में हो गए। वहीं सौरी ऋषि ने एक श्लोक कहा, मनोरथा नाम न समापय, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूरा नहीं होता है, दूसरा मनोरथ सामने आ जाता है। मनोरथा नाम न समापय, जैसी कि अग्नि की ज्वाला जल रही हो, और उसमें आप लकड़ी या तृण को डालिए, ये कामना करिए कि ज्वाला शांत हो जाए, शांत नहीं होगी। अग्नि की ज्वाला हो और उसमें आप लकड़ी डालते रहिए या तृण खर डालते रहिए, और कामना रखिए कि अग्नि की ज्वाला शांत हो जाए, वो शांत नहीं होगी। ज्वाला को शांत करना है तो लकड़ी डालना बंद कर दीजिए, तृण को डालना बंद कर दीजिए, ज्वाला धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो जिन महोदय जी ने कहा, संभोग समाधि की ओर कभी संभव नहीं है। एक और उदाहरण उपनिषद के लेकर मैं वाणी को विराम करने आया। उपनिषद की कथा आती है कि एक राजा के पास एक बकरा था। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन में भावना की कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए। अचानक राजा के मन में आया कि मन पर जब तक संयम नहीं किया जाएगा तब तक से आत्मज्ञान नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई मेरी बकरे को हरी हरी घासों को जो चरा करके संतुष्ट कर देगा तो उसको मैं आधा राज लिख दूंगा। मेरे बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके जो प्रजा या जो भी संतुष्ट कर देगा उसको मैं आधा राज लिख दूंगा। अब लाइन लग गया, राजा साहब के बकरे को हरी हरी घासों को चराना एक दिन और आधा राज मिल जाएगा। बरसों बीत गया, रोज नए नए लोग आते, साहब मैं चराऊंगा। अब आते दिन भर बेचारे अपने भूखे प्यासे रहते, अब उस बकरे को हरी हरी घास चराते। राजा कहते मैं परीक्षा लूंगा। शाम को जब बकरे की रस्सी लेकर राजा साहब अपने हाथों से हरी हरी घास डालते तो बकरा खाने लगता। कहते नहीं तुमने मेरे बकरे को चराया नहीं। तब भोग से भला तुम अब युग में जाएंगे। कोई सफलता प्राप्त नहीं किया। एक बार एक संत जी आए, साधक संत थे,
वो संत आएंगे कि राजा साहब मैं आपके बकरे को हरी हरी घासों को चलाकर संतुष्ट कर दूंगा। राजा साहब ने कहा महात्मा जी जो दक्षिणा लेना है ले लीजिए। 1 वर्ष बीत गए, कोई भी मेरे बकरे को हरी हरी घासों को चलाकर संतुष्ट नहीं किया। आप क्या करेंगे? अरे महाराज मौका तो दे दिया जाए, ठीक है लीजिए। और बकरे की रस्सी उन संत जी के हाथों में उस राजा ने दे दिया। और संत जी ने एक अनूठा उपाय किया। एक हाथ में बकरे की रस्सी ले ली और एक हाथ में बांस की पतली छड़ी ले ली, बांस ला लिया, और हरी हरी घासों का जो मैदान था वहीं बकरे को ले गए। और बकरा और दिनों के अनुसार वर्षों से जो हरी हरी घासों को चराते अपने हाथों से निकाल कर उसको चरा खिलाते कि संतुष्ट हो जाए, वैसा संत ने नहीं किया। यही बकरा नीचे की तरफ से करता घास खाने के लिए उसके मुंह पर एक छड़ी मार, अरे ऐसा आदमी है भाई, एक तो छड़ी मारा। और सुबह से शाम हो गया, बकरे जब नीचे की तरफ से करता हरी घासों खाने के लिए वो संत एक छड़ी मार। दिन भर वो घास नहीं खा पाया बकरा। शाम का समय हुआ, संत जी ने राजा के पास कहा साहब आपके बकरों को मैंने ऐसा संतुष्ट किया है, ऐसा संतुष्ट किया है कि अभी तक इतना संतुष्ट हुआ ही नहीं होगा। अच्छा मैं परीक्षा ले सकता हूँ? हाँ महाराज परीक्षा ले सकते हैं। और राजा ने उस बकरे की रस्सी को अपने हाथों में ले लिया और हरी हरी घास एक हाथ में ले लिया और बकरे को जब ही डाला नीचे, बकरा घास नहीं खा रहा है, उस संत को दिख रहा है मुंह की छड़ी से कहीं पुनः प्रहार मत कर दे, वो खाया नहीं। हाँ तुमने मेरे बकरे को चलाकर संतुष्ट किया। छड़ी का मतलब क्या है? संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। संयम रूपी छड़ी चाहिए। तो संयम क्या है? यही वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण क्या है? यही संयम है। नई इच्छा होती है कि माता पिता थोड़ा कड़े मिजाज के हैं, उनको सुबह सुबह प्रणाम करें, लेकिन वेद शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मं चर। ये क्या है? ये वेद शास्त्र जो है, धर्म शास्त्र जो है, सद्विचार जो है, सत्कर्म जो है, सद्भावना जो है, सत्प्रेरणा जो है, ये संयम रूपी छड़ी है, हमेशा हमें सतत लगाता है। यही जीवन का काम है। इसलिए संभोग से समाधि नहीं हो सकती है। जिन महोदय जी ने अपने दर्शन में लिखा है वो अपने ही कर्म का विचार रहता तो अच्छा रहता, एक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 2-4 पाठ उदाहरण आपके सामने दिया। इसलिए जीवन में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम जी ने कहा कि बुद्धि कैसे बिगड़ती है। तो बुद्धि कैसे बिगड़ती है तो मैं बता दिया। जहां पर 5 दुर्गुण आ जाएगा, बुद्धि को बिगड़ने से कोई रोकेगा नहीं। और 5 दुर्गुण में कौन है जी? भोजपुरी भाषा में बोल दीजिए, झूम बराबर झुमसा। ये जहां आ जाएगा ना तो बुद्धि बिगड़ने से कोई रोकेगा नहीं। अभी तो होम डिलीवरी की व्यवस्था हो चुकी है, घर घर में पहुंच जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में, नगरों में भोजन सामान होम डिलीवरी पहुंच जा रहा है। आपको आपके प्रदेश में होम डिलीवरी सेवा मिल रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है होम डिलीवरी ले रहे हैं, लेकिन जिसको खाने पीने से कहीं बुद्धि इधर उधर हो जाए, ये नहीं होना ही अच्छा है, नहीं होना ही अच्छा था। इसीलिए इसको त्यागिए। ठीक है, इसको त्याग कीजिए। ये अगर आ जाएगा तो ठीक बात नहीं है। नशा, शराब की नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, हिंसा, कोर्ट कचहरी का दुर्गुण, ये 5 दुर्गुण या 5 दुर्गुण में एक भी अगर आ जाएगा तो बुद्धि को, विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए, अन्याय के लिए न्यायालय में जाना। आगे पीछे स्वामी पिताजी इस 5 दुर्गुण नहीं आवे तो ठीक है, इससे क्या करना चाहिए? तो 7 सूत्र है। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जित इंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो,
सबसे प्रथम है जीतासनों, अपना बैठक बाजी पवित्र होना चाहिए। इसकी व्याख्या मैं कल विस्तार से करूंगा। जीतासनों, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी के हित की भावना मत कीजिए। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, अपना लोभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत कीजिए। आज अगर क्रोध करने से समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, मठ का, मंदिर का, गौशाला का, किसी नारी की मर्यादा कहीं रक्षित होता हो, वहां पर कड़ा अनुशासन होना चाहिए। हम क्यों नहीं करते हैं? चलिए रामायण की तरफ पहले चल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में आया है, भगवान श्री राम सरभन और सुतीक्षण जी ऐसे अनेक ऋषियों के साथ जंगल में घूम रहे थे। अचानक भगवान श्री राम ने घटना देखा, चमकता हुआ पीला और सफेद पहाड़ दिखाई पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुजी, गुरुदेव, ईश्वर, इस सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, ये कब से है? इस सोने का पहाड़ है, चांदी का पहाड़ है, कब से है? ये बात सुनते ही ऋषि लोग रोने लगे भगवान श्री राम के सामने। प्रभु, आप सर्वज्ञ होकर के ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या हमको आप लोग बेइज्जत करना चाहते हैं? महाराज, न सोने का पहाड़ है, न चांदी का पहाड़ है। अच्छा, क्या चमक रहा है दूर से? कह के संत महात्मा का हड्डी चमक रहा है। राक्षस लोग संत महात्मा के मुआ करके उनके खून पी गया है, मांस खा गया है, चाम खा गया है और हड्डी का ढेर लगाया हुआ है। अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डियों का ढेर लगाया हुआ है। लोग कहते हैं कि महाराज इसमें बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ठीक है, पाप है, लेकिन उस समय त्रेता युग में और सतयुग में कहीं पाप कम नहीं था। अब बताइए, संत महात्मा का मुआ करके हड्डी का ढेरी गया हुआ है। आज बहुत कोई कहने वाले हम जीव संत नहीं मानते हैं, अपना कहेगा हम चंदा नहीं देंगे, हम क्या नहीं जाएंगे, हमको नहीं मानते हैं। ढेर करेक्टर वो कहीं उल्टा उदास गाली गलौज बोल देगा, वो दूरी से बोलेगा, इतने काम करेगा। उस जमाने में, त्रेता युग में, सतयुग में साधु महात्मा को मुआ करके राक्षस लोग, दूष लोग खून पी जाते थे, चांद खा जाते थे, मांस खा जाते थे और हड्डी का ढेर लगा देते थे। अस्थि समूह देख रघुराया, या जब करुण क्रंदन जब ऋषियों को सुने तो कालाग्नि सदृश क्रोध। भगवान श्री राम महाप्रलय के समान, जिस महाप्रलय में जब कभी को देखते हैं वर्षा का समय होता है तो लगातार जब बिजली चमकती है, मेघ गरजता है, मालूम पड़ता है हृदय पड़ जाएगा। कालाग्नि सदृश क्रोध, ऐसे भगवान से बोलते मैं इस पृथ्वी पर इन राक्षसों को रहने नहीं दूंगा। तो भगवान ने वही किया। तो सभी क्रोध नरक को देने वाला नहीं है। जिस क्रोध से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं कल्याण होता हो, मठ का, मंदिर का, कहीं किसी मर्यादित नारियों की रक्षा होता हो, दुष्टों पर अनुशासन होता हो, तो वहां पर क्रोध होना ही चाहिए। यदि खल दंड कर्म नहीं तोड़ा तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग, ये बताया गया है। इसलिए तो 7 को सूत्र, जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित समूह। अपना बैठकबाजी शुद्ध होना चाहिए। जीतासनो, मन वाणी से किसी के हित की भावना नहीं होना। जित श्वासो, जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, अपने इंद्रियों को जितना और कारण अपना फायदा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना है। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी संयम रखना चाहिए। जितेंद्रिय, जित आहारो, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। हित व्यवहार हो और व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। अजित संगो और संग भी शुद्ध होना चाहिए। ये 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो जीवन मंगलमय हो जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया। लेकिन परिवार के लोग, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। इसका परिणाम क्या हुआ इतिहास गवाह है। तो शेष चर्चा मैं कल करूंगा कि बुद्धि न बिगड़े, बुद्धि न बिगड़े, मन न बिगड़े, विवेक न बिगड़े, हम गलत मार्गों के शिकारी न हो, इसके लिए हमें 7 सूत्रों को जीवन के आचरण में उतारना चाहिए। तो 7 सूत्रों की विशेष व्याख्या जो है अगले दिन की जाएगी। आज इसी के साथ पानी दिया।
श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री तिरंगे स्वामी महाराज की। हरिओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज की। ठीक आप समय याद रखेंगे 6 बजे सायंकाल से लेकर 7 बजे सायंकाल तक 2-4 शब्दों को रोज जब तक हमें रहना है कथा प्रवचन में निवेदन